नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से अपने YouTube चैनल संस्कृति क्लासेस में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप CHSL की तैयारी कर रहे हो या फिर CTET का कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग का कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो साइंस का 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आज बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि PAN, ठीक है, PAN जिसको पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाता है। ठीक है, PAN कौन सा प्रदूषक है, कह रहा है कि जो PAN है वो कौन सा प्रदूषक है। ठीक है, तो ये जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धान के खेतों, ठीक है, तथा जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है। जो दम घुटता है, किस गैस की वजह से दम घुटता है, और ये जो है दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट विमान, ठीक है, सुपरसोनिक जो जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस परत को पतली करती है। ठीक है, कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट विमानों, अब पूछ रहा है जेट विमान। ठीक है, तो जेट विमान क्या है, और ये जो इससे निकलने वाली जो गैस होती है ओजोन परत को पतली कर देती है, करती है। तो ये कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। और सबसे पहले बता दूं कि ये जेट विमान क्या है। जेट विमान क्या है, तो जेट विमान जो है मेरे प्यारे साथियों, विमान का सर्वप्रथम जेट विमान बनाने का श्रेय है। ठीक है, किसने कराया था। ये जो जेट विमान है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही तेज़ी से, जो पंखे होती हैं, पंखे से ज़्यादा तेज़ इसकी रफ्तार होती है और ये बहुत ही ऊंचाई तक उड़ती है। ठीक है, और एक बात इसमें खास ये है कि जो जेट विमान है वो बहुत ही तेज़ी से तो चलती ही है। और एक बात बता दूं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, कि ये जो है सबसे पहले इसको कौन बनाया था। ठीक है, किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो हेनरी कोंडा को है। ठीक है, और ये विश्व का सर्वप्रथम जेट विमान है। ठीक है, हेनरी कोडा, क्या नाम है, हेनरी कोडा, याद रखिएगा, लिख दूं मैं एक बार, हेनरी कोंडा, कोंडा याद रखिएगा। ठीक है, हेनरी कोंडा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, रोमानिया का रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के, रोमानिया के। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइकेंस जो होती है, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के, क्या, तो लाइकेंस, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस, ठीक है, भोपाल गैस के बारे में पूछ रहा है कि भोपाल गैस जो होती है त्रसादी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है, पूछ रहा है कि हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के वजह से हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस। अब कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि इटाई रोग, ठीक है, ये एक रोग है, किसके कारण होता है। ठीक है, ये कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, इटाई जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, कैडमियम के कारण होते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, और यह जो इसमें एक और अच्छी बात ये है कि ये जो रोग है वो लिंग संलग्न है। ठीक है,
जो लिंग होती है लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन के कारण बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है। तो बेंजीन के कारण सबसे ज़्यादा कौन सी रोग होती है, तो रक्त कैंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अब आप ये पूछेंगे कि समताप मंडल क्या होता है। ठीक है, तो समताप जो मंडल होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल जो है उसके मध्य वाला जो परत होते हैं उसी को समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल है उसके बीच में जो पाई जाती है। ठीक है, मध्यवर्ती परत मान लीजिए, वही मध्यवर्ती परत को ही समताप मंडल कहते हैं, जिसका विस्तार जो है भूतल पे पता है 8, यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ कि 8 किलोमीटर से, ठीक है, 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में जो होती है, 50 किलोमीटर इसके बीच में होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई तो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है समताप मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि क्रैकिंग गैस, ठीक है, याद रखिएगा, क्रैकिंग गैस जो है होती है, क्रैकिंग गैस है, पूछ रहा है कि क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है। हरित डीजल जो होती है किस यूरो जो मानक का डीजल है। ठीक है, तो यूरो 4 का है। ठीक है, 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन पार्थेनियम, ठीक है, जिसको गाजर घास कहते हैं। ठीक है, पार्थेनियम जो होती हैं, पार्थेनियम के परागकण जो होते हैं, परागकण से कौन सा रोग होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि गाजर घास के परागकण जो होते हैं उससे कौन सी रोग होती है, तो ये जो होती है चर्म रोग होता है। ठीक है, या फिर दामा भी होता है इससे, किससे, गाजर घास से, जिसको क्या बोलते हैं, पार्थेनियम कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। हरित डीजल में पूछ रहा है कि सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो 0.001% पाई जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 4.7 से कम होता है। ठीक है, 4.7 से कम होता है। अब जो सामान्य, अब ये भी पूछोगे कि सामान्य जो जल होती है उसका पीएच मान, पीएच वैल्यू या पीएच मान बोल लीजिए, ठीक है, कितना होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 6.5 से 8.5 के बीच मानी जाती है। ठीक है, 6.5 से लेके 8.5 के बीच मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस, ठीक है, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो गैस जो होते हैं, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। ठीक है, 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, आप इसको याद रखिएगा। केंद्रीय मृदा संरक्षण जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, पूछ रहा है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है, 80 नंबर क्वेश्चन मैंने बोल रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा।
90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य जो बातचीत हम लोग करते हैं, पूछ रहा है कि सामान्यतः बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो 60 होती है। जो हम लोग बातचीत करते हैं उस ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, याद रखिएगा 60 होती है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर कितना है। कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसके द्वारा ध्वनि की जो तीव्रता है दिन में उसका स्तर कितना है। ठीक है, तो कितना होता है 75। ठीक है, 75 डेसिमल दिन में होता है। और हम लोग जो बातचीत करते हैं उसकी कितनी होती है, तो 60 डेसिबल होती है। ठीक है, अब देखिए जहाँ हम रहते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवासीय क्षेत्रों में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना होता है। ठीक है, दिन की बात कर रहा है, तो ये जो होता है 55 डेसिबल होता है। ठीक है, 55 याद रखिएगा। दिन में कितनी होती है, वैसे जो हम लोग बातचीत करते हैं उसका कितना होता है, तो 60 डेसिबल। ठीक है, और इसका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो उसके द्वारा जो दिन में समय निर्धारित जो समय ध्वनि दिया गया है, निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर जो दिया गया है कि कितना है, तो 75 डेसिबल है। और आवासीय क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की ध्वनि तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है, 55 डेसिबल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता, देखिएगा ध्वनि की गति से, ठीक है, अधिक रफ्तार से चलने वाली जेट विमानों, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जेट विमान के बारे में, जेट विमानों से उत्पन्न आवाज़, शोर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो आवाज़ है, उत्पन्न आवाज़ जो है उसको क्या कहा जाता है। जो जेट विमान से जो निकलती है आवाज़ें जो निकलती है उस ध्वनि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सोनिक बूम। ठीक है, जो जेट विमान से जो आवाज़ निकलती है उसको कहा जाता है सोनिक बूम। याद रखिएगा सोनिक बूम। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला हाइड्रोजन बम, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। कह रहा है कि पहला हाइड्रोजन बम विस्फोटक अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर के किस टिप्पू पर किया गया था। ठीक है, किस टिप्पू पर किया गया था बताइए। ये है बिकनी। ठीक है, बिकनी टापू जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी मैंने टिप्पू बोल दिया था, ये टापू जिसको कितने में हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, पहला हाइड्रोजन बम विस्फोटक जो हुआ था 1954 में हुआ था। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्तर से, ठीक है, अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, कौन सी मतलब किस स्तर से ज़्यादा, मतलब आप कितना ध्वनि की तीव्रता से ज़्यादा बोलोगे या फिर ज़्यादा आवाज़ें आएगी जिसकी हम लोग की ध्वनि प्रदूषक हो जाती है, मतलब बहुत खतरनाक हो जाती है। तो 80 अगर 80 डेसिबल जो हो जाती है ध्वनि हो गई तो वो बहुत ही खतरनाक ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आप लोग को करेंट अफेयर्स भी और साइंस का भी कुछ कराऊंगी, तो आपको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।